नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 3 को देखेंगे। दोस्तों हमने पिछले दो वीडियो में फर्स्ट में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक के बारे में बताया था और सेकंड वीडियो में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वाड्रेंट के बारे में बताया था। दोस्तों देखिए होता क्या, मैं एक बार पीछे वाले चीज़ों को रिकॉल कर लूँ। मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये 4 हमारा क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये 4 क्वाड्रेंट है हमारा, इसको हम फर्स्ट है, ये हमारा सेकेंड है और ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको हमने 0 डिग्री से लेके और 90 तक रखा था, 0 से 90 डिग्री तक, और इसको 90 से लेके 180 डिग्री तक, ठीक है, और ये 270 तक। तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारा होता है इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था कि इसमें साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी बात सभी के सभी निगेटिव पाए जाते हैं। मैंने थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में आपको बताया था कि इसमें टेन और कॉट, टेन थीटा और कॉट थीटा सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, बाकी बात सभी के सभी निगेटिव पाए जाते हैं। और मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में आपको बताया था कि इसमें कॉस और सेक थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी बात सभी के सभी निगेटिव होते हैं। तो ये तो हमने पिछले क्लास में देखा था, मैं उसको एक बार रिकॉल यहाँ कर दिया हूँ। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ था कि जो साइन 40 डिग्री का मान होगा वही हमारा कॉस 45 डिग्री के मान के बराबर होगा। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, मैंने वो पिछले वीडियो में भी आपको प्रूफ करके बताया था। क्योंकि देखिए यहाँ मैं जब साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कहने का मतलब मैंने यहाँ 40 थीटा का मान रखा है। जब मैंने यहाँ साइन 90 माइनस 40 करूँगा तो यहाँ कॉस 50 आएगा, cos 50 आएगा। तब कहने का मतलब ये हुआ कि साइन 40 डिग्री का जो मान होगा वो cos 50 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है दोस्त। साइन 40 का जो मान होगा वो cos 50 का मान होगा। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। दोस्तों आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। देखिएगा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि जब साइन 90 माइनस थीटा करते हैं तो कॉस आता है, और जब साइन 90 प्लस थीटा करते हैं तो भी कॉस ही आता है। बट यहाँ ध्यान ये रखना है कि क्वाड्रेंट जो क्या होता है, जब साइन 90 माइनस थीटा हम करते हैं तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही रहता है, और जब साइन 90 प्लस थीटा करते हैं कहने का मतलब ये हुआ कि 90 में जब हम एक भी जोड़ेंगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद अब सेकेंड क्वाड्रेंट में वो चला जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट का है। और क्वाड्रेंट मैंने आपको भली भांति समझाया हुआ था कि जब 90 से प्लस चला जाए तो वो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट का होगा, और 90 से कम हो तो वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा। इस प्रकार मैंने आपको बताया था कि 180 से जब हमारा प्लस चला जाएगा तो वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट का होगा, और 270 से प्लस चला जाएगा तो वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा। तो उम्मीद है कि आप क्वाड्रेंट समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि देखिए जैसे मैंने अभी आपको बोला कि साइन 40 डिग्री जो होता है वो cos 50 के बराबर होता है, ठीक है। इसी पे कुछ सवाल बनते हैं जो मैं यहाँ आपको बताऊंगा। देखिए इसी पे कुछ हमारा सवाल बनता है। सवाल क्या बनता है मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मान के चलिए आपको दे दिया रहे कि साइन x, ठीक है, साइन x बराबर अगर आपको दे दिया रहे, साइन x बराबर दे दे cos 4 थीटा प्लस 30, cos 4 थीटा प्लस 30। तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्त, मैंने आपको बताया है कि जब ही इक्वल टू लगे, कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है इसका साइन x का मान जो है ना वो cos के बराबर है, ठीक है। जब ही इक्वल का साइन लग गया तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो साइन का मान है, ये जो साइन थीटा का मान है, ये जो साइन थीटा का मान है ये कॉस के बराबर है, ठीक है। तो अब ये हुआ कि इन दोनों का योग हमें कुल 90 के बराबर आना चाहिए। तो अब देखिएगा यहाँ क्या कह रहा है कि देखिए थीटा और इधर क्या है 4
4 थीटा और प्लस 13, ठीक है 13 बराबर हम 19 कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का योग जो हमारा होगा वो 90 के बराबर होगा। तभी तो ये बराबर दिए हुए हैं कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि साइन 40 डिग्री जो है बराबर कॉस 50 डिग्री के बराबर होगा। तो इन दोनों का योग तो हमारा 40 और 50 तो 90 के बराबर ही होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ यहाँ कि इन दोनों का योग जो है, इन दोनों का योग हमारा 90 के बराबर होगा। तो अब देखिएगा क्या हुआ, जब हम थीटा को 4 थीटा में जोड़ेंगे तो ये 5 थीटा हो गया, 5 थीटा, और ये 30 जो है इधर जाके माइनस होगा, चूंकि ये प्लस में इधर है। तो जब ये इधर माइनस होगा तो ये 60 बचेगा। तो थीटा बराबर 60/5 बराबर 12 हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि थीटा का जो हमारा मान आएगा वो 12 डिग्री के बराबर आ जाएगा। थीटा का मान जो हमारा आएगा वो 12 डिग्री के बराबर आ जाएगा, ठीक है दोस्त। मैं एक बार और आपको बता दूं कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था और यहाँ भी बता रहा हूँ कि देखिए, जब साइन, अगर मान के चलिए साइन 60 डिग्री दिया हो तो वो कॉस 30 के बराबर होगा। कहिएगा क्यों होगा? तो जब साइन और कॉस दोनों को वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो हमारा 90 के बराबर आएगा, और ये मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखाया था, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, मैंने आपसे पूछा एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, और जो दोस्त ये जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर हैं, ठीक है। तो ये जो साइन थीटा बराबर है दिया हुआ है कि कॉस 4 थीटा और प्लस 30, और यहाँ आपसे पूछे कि थीटा बराबर व्हाट, थीटा बराबर व्हाट। तो अब क्या करना है आपको कि ये थीटा और ये 4 थीटा प्लस 30 इन दोनों को योग कर देना है, दोनों को जोड़ देना है, और दोनों को जोड़ के इक्वल टू 90 डिग्री करना है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का योग जो होता है वो 90 के बराबर होता है। जब आप 90 के बराबर करिएगा तो 5 थीटा बराबर 16 आ जाएगा, और थीटा बराबर आपका 12 डिग्री आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि थीटा साइन 12 डिग्री बराबर 12 चौक 48 और 3 78, यानी कॉस 78 के बराबर हमारा हुआ। तो अब अगर इन दोनों को आप ऐड करिएगा, जब 12 और प्लस 78 को ऐड करिएगा तो हमें 90 प्राप्त होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यही वाली बात होगी, मैंने आपको बोला कि इन दोनों का योग 90 के बराबर होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये प्रूफ भी हो रहा है कि ये 90 के बराबर हो गया, ठीक है दोस्त, ये 90 के बराबर हो गया। अब मैं आगे आपको लेके चलता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा मेरे भाई, कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है कि मान के चलिए सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा, सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा प्लस 20 अगर आपको दे दे, सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा प्लस 20 अगर आपको दे दे, और पूछे कि थीटा बराबर व्हाट, थीटा बराबर व्हाट। तो दोस्तों क्या करना है यहाँ मैं आपको बता दूं कि क्या करना है। यहाँ एक चीज़ गौर से देखिएगा, मैंने आपको बताया था। अब इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, वो आप ध्यान में रखिएगा कि देखिए साइन ए बराबर कॉस बी, ठीक है, कॉस साइन ए बराबर कॉस बी। अब क्या करना है, ए प्लस बी जो आपका होगा बराबर 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ए प्लस बी जो आपका होगा वो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो अब हम इसमें देखेंगे, देखिए सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा 20 थीटा प्लस 20 अब आपको दे दिया है, और आपको यहाँ क्या कर रहा है कि वो थीटा का मान पूछ रहा है। तो दोस्त क्या करना है, थीटा यहाँ दिया हुआ है वो थीटा और इन दोनों का योग, कहने वाला इसका और इसका योग। तो थीटा, मैं इसको मिटा दूं, थीटा क्या करना है कि देखिए थीटा और थीटा प्लस 20 बराबर आपको 90 डिग्री कर देना है, ठीक है भाई, 90 डिग्री कर देना। अब क्या हुआ, थीटा और थीटा हमारा 2 थीटा हो जाएगा, और ये 20 इधर जाके माइनस होगा तो 70 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। 20 इधर जाके माइनस होगा तो 70 डिग्री आ जाएगा। अब क्या हुआ, थीटा का मान जो है हमारा 35 डिग्री आ गया, क्योंकि ये 2 से कटेंगे और यहाँ 35 डिग्री आ जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि थीटा जो है हमारा 35 डिग्री है। तो यहाँ देखिएगा सेक थीटा का जो मान हमारा आया सेक 35 डिग्री बराबर हमारा आएगा कॉसेक 55 डिग्री के बराबर आएगा, ठीक है, कॉसेक 55 डिग्री के बराबर आएगा। तो दोस्त एक चीज़ ध्यान आप रखिएगा कि जब
दो वैल्यू दी हुई हो और एक चीज और नोटिस करिए कि वो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट के हो। कहने का मतलब साइन का कॉस, टेन का कॉट, कॉस का साइन, सेक का कॉसेक, एक दूसरे के रिस्पेक्ट, कहने का मतलब एक दूसरे से संबंधित वाले हो। तो यहाँ आपको क्या करना है कि जब इक्वल टू दे दे तो उन दोनों का योग हमें 90 के बराबर करना है और 90 के रिस्पेक्ट में उन दोनों का मान निकालना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ आपको निकाल के दिखाया। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब देखिएगा, मैंने जो आपको दो क्वेश्चन बताए, दो तीन क्वेश्चन बताए, अब उसके रिलेटेड मैं आपको कुछ बता देता हूं ताकि इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखिए मैं पहला यहाँ लिख रहा हूं, इसे रटना नहीं है, बस एक बार समझ जाइएगा और इस पे बेस्ड अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, यहाँ मान के चलिए साइन ए मैंने दे दिया, साइन ए बराबर कॉस बी, साइन ए बराबर कॉस बी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री के बराबर हम करेंगे। ए प्लस बी जो है वो 90 डिग्री के बराबर करेंगे। ये तो हो गया हमारा वन, ये वन हमारा कंडीशन हो गया। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन देखिएगा, यहां आपको क्या करेगा, वो tan ए का मान कुछ दे देगा, tan ए का मान दे देगा और cot b का मान आपको कुछ दे देगा, फिर आपको इसमें थीटा दे दे या x दे दे, वो आपसे पूछे। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ सेम यही वाली बात a प्लस बी बराबर आपको 90 डिग्री करना है। ये हो गया हमारा सेकेंड। ठीक है, अब थर्ड जो है वो मैं आपको बता दूं कि देखिए अब यहाँ क्या करेगा, वो सेक ए बराबर कॉसेक बी दे देगा। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, फिर यही वाली बात कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री के बराबर हमें कर देना है। ये हमारा थर्ड हो गया। तो ये तीनों चीज जो है, ये चीज ध्यान में रखिएगा कि साइन ए बराबर कॉस बी दे दे तो उन दोनों के वैल्यू को जोड़ के हमें 90 के बराबर करना है। ठीक है, तब जाके थीटा का मान आपका निकल पाएगा, जैसे कि मैंने पिछले दो क्वेश्चन में आपको दिखाए थे। ठीक है, ये 90 के बराबर कर देने हैं और tan ए का मान कुछ दे दे और cot b का मान कुछ दे दे, तो a प्लस बी बराबर हमें 90 के रिस्पेक्ट में निकालना है। सेक ए का तो मैंने बस पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताए हुए थे, वही करना है। तो सिर्फ ये जो तीन चीज मैंने आपको बताया हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री के जो अब मान होते हैं, जितने भी इनके डिग्री पे मान बैठते हैं, अब हमें वो देखना है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं, तो ये इनके जो मान होते हैं वो आपको थोड़े से ध्यान में रखने पड़ेंगे। मैं यहाँ दिखाता हूँ और ये आपको रटने नहीं है, बस समझने हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए मैं यहाँ लिखा साइन थीटा, यहाँ लिखा कॉस थीटा, ये लिखा मैंने टेन थीटा और यहाँ लिखा कॉट थीटा। ठीक है, और ये सेक थीटा और ये कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा। अब देखिएगा भाई मेरे, इसके मान जो है अक्सर भूल जाते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं करना, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके वैल्यू पे ही वेस्ट जो होते हैं क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और ये वैल्यू सिर्फ आपको एक साइन के ध्यान में रखने हैं, बाकी बात सारे के सारे ऑटोमेटिक आप समझ जाइएगा, बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ और क्या करना है कि एक से दो बार आपको इसको प्रैक्टिस में लाना है। ठीक है, एक से दो बार इसको प्रैक्टिस में लाना है, बाकी बात आप खुद इसे कर रहे होगे। ठीक है, बाकी बात आप खुद इसे कर रहे होगे। तो अब मैंने यहाँ लिखा, देखिएगा अब मैं यहाँ देता हूँ, देखिएगा साइन 0 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री का मान मैंने दिया। ठीक है, ये 0 डिग्री का मान मैंने दिया। अब यहाँ मैं देता हूँ 30 डिग्री का मान है। ठीक है, अब ये हमारा 30 डिग्री का मान है। अब यहाँ 45 डिग्री। ठीक है, उसके बाद यहाँ हमारा आएगा 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ हमारा आएगा 60 डिग्री, यहाँ हमारा आएगा 60 डिग्री, यहाँ हमारा आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ हमारा आ जाएगा 90 डिग्री। अब देखिएगा दोस्त, होता क्या है,
इनके जो मान हैं वो क्यों कंफ्यूज में पड़ जाते हैं बच्चे, कि वो पूरे रटने पे आ जाते हैं, सारे के सारे मान एक साथ रटने पे आ जाते हैं, जिस कारण उन्हें समझ में नहीं आ पाता। और मैं कह रहा हूं कि आप सिर्फ साइन का मान याद रख लो, बाकी सारे के सारे आप याद कर लोगे। क्योंकि क्या होता है, जो साइन का मान हमारा होता है ठीक उसी के अपोजिट, कहने का मतलब शुरुआत वाली जो यहाँ से साइन की शुरुआत होती है वो जस्ट उसके अपोजिट कर दो, वो कॉस की मान हो जाती है। अब मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि देखिए साइन 0 डिग्री का मान जो होता है वो तो एग्जैक्ट 0 ही होता है। साइन 0 डिग्री का मान जो होता है वो हमारा 0 ही होगा। साइन 30 डिग्री का मान जो हमारा आएगा वो 1/2 आएगा। साइन 30 डिग्री का मान जो आएगा हमारा 1/2 आएगा। और साइन 45 डिग्री का मान जो हमारा आएगा 1/√2 आएगा। और साइन 60 का जो मान होता है √3/2 होगा, √3/2 होगा। और साइन 90 डिग्री का जो मान होता है 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। दोस्त उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे, ये चीज़ आप बचपन से ही सीखते आ रहे होंगे। साइन 0 का मान जो होता है वो हमारा 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान जो होता है हमारा 1/2 होता है। साइन 45 का जो मान होता है 1/√, होता है। साइन 60 का जो मान होता है √3/2 होता है। और साइन 90 का जो मान हमारा आता है वो 1 आता है। ठीक है, तो वो 1 आता है। अब देखिएगा अब क्या करना है दोस्त, ठीक यही साइन वाले मान को यहाँ से पलट दो, यहाँ से पलट दो। कहने का मतलब ये हुआ, जो साइन 90 का मान होगा वो कॉस 0 डिग्री का मान होगा, तो यहाँ 1 आ गई, यहाँ 1 आ गई। अब जो है कॉस 30 का मान होगा। अब दोस्त एक चीज़ देखना, मैंने जो अभी जस्ट 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया था कि कॉस 40 का मान साइन 50 के बराबर होगी। दोस्त वही चीज़ यहाँ प्रूफ हो रही है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब देखिए मैंने आपको पिछले जस्ट 2 मिनट पहले मैंने आपको क्या बताया था कि साइन 60 का जो मान है वो कॉस 30 के बराबर होगा। तो दोस्त वो बात यहाँ प्रूफ हो रही है। देखिएगा साइन 60 का जो मान है वो कॉस 30 के बराबर होगी। कहने का मतलब कॉस 30 बराबर √3/2 होगा, √3/2 होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो हमारा कॉस 30 के बराबर होता है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 60 और 30 बराबर हमारा 90 के बराबर आ जाएगा। 60 और 30 बराबर हमारा 90 के बराबर आ जाएगा। तो जस्ट देखिएगा वही चीज़ यहाँ प्रूफ हो रही है दोस्त, और कोई अलग से कुछ यहाँ समझ वो बात नहीं हो रही, बस वही बात जो आप जस्ट 2 मिनट पहले देखो वही वाली बात यहाँ प्रूफ हो रही है। अब देखिएगा साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान सेम होता है, 1/√2 होगा। दोनों का मान सेम होता है इसलिए 1/√2 होगा। और जो साइन कॉस 60 का मान होगा वो साइन 30 का मान होगा, तो साइन 30 का मान है 1/2। अब देखिएगा कॉस 90 का मान जो साइन 0 का होगा, तो साइन 0 का मान यहाँ होता है 0। अब देखिएगा दोस्त होता क्या है, tan बराबर जो होता है हमारा साइन बाई कॉस होता है। tan बराबर जो होता है हमारा साइन बाई कॉस होता है। तो जब 0/1 हम करेंगे तो हमारा यहाँ 0 ही मिलेगा। जब 0/1 हम करेंगे तो हमारा 0 ही मिलेगा। उसके बाद साइन tan 30 बराबर जो हमारा आएगा वो √3 के बराबर आएगा, √3 के बराबर आएगा। जब दोस्त इन दोनों को बटे में करिएगा तो ये 1/√3 के बराबर आएगा। ठीक है, 1/√3 के बराबर आएगा। अब क्या करना है दोस्त, ये tan 45 डिग्री का मान जो है वो हमारा 1 आएगा। tan 45 डिग्री का जो मान है वो हमारा 1 आएगा। ठीक है, tan 45 डिग्री का जो मान है हमारा 1 आएगा। अब क्या है दोस्त, tan 60 डिग्री का जो मान आप देखिएगा, जब इन दोनों को बटे में करिएगा तो 2 से 2 कटेगा और √3 यहाँ बचेगा। ठीक है, √3 यहाँ बचेगा। अब उसके बाद क्या है कि ये tan 90 का जो मान होता है जब 1/0 करिएगा, जब 1/0 हम करते हैं तो दोस्त 0 से हम किसी भी चीज़ में जब हम डिवाइड करते हैं ना तो वो हमारा इन्फिनिटी आता है। कहने का मतलब अपरिभाषित आता है। जब 0 को हम किसी भी चीज़ में डिवाइड नीचे भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसका मान जो है हमारा इन्फिनिटी आता है। कहने का मतलब अपरिभाषित। तो tan 90 का जो मान हो जाएगा हमारा दोस्त अपरिभाषित होगा। क्या होगा? अपरिभाषित। अब देखिएगा tan जो हमारा मान आया है tan का, ठीक इसके अपोजिट करना है तो वो हमारा cot का होगा। तो cot 0 डिग्री बराबर इन्फिनिटी हो जाएगा। उसके बाद cot 30 बराबर हमारा √3 हो जाएगा। उसके बाद cot 45 डिग्री बराबर 1 आएगा।
कॉट 60 बराबर 1/√3 आ जाएगा और कॉट 90 डिग्री बराबर हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, कॉट 90 डिग्री बराबर हमारा 0 आ जाएगा। अब क्या करना है भाई, सेक थीटा का मान निकालना है। सेक थीटा मैंने बताया था आपको कॉस का अपोजिट होता है। सेक थीटा को मैंने बताया था आपको कॉस का अपोजिट होता है। तो जब हम 1/1 करेंगे तो क्या हमें सिर्फ 1 प्राप्त होगा? जब हम 1/1 करेंगे तो सिर्फ हमें 1 प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब सेक 0 डिग्री का मान जो हुआ हमारा 1 हुआ। उसके बाद जब हम सेक इसको से cos 30 का मान जब उल्टा करेंगे, जब हम cos 30 का मान उल्टा करेंगे, जब cos 30 का मान हम उल्टा करेंगे तो क्या ये हमारा 2/√3 नहीं आएगा? तो जब हम इसको उल्टेंगे दोस्त तो इसका मान हमारा 2/√3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेक 45 डिग्री का जो मान है वो हमारा √2 आएगा। ठीक है, सेक 45 डिग्री का मान हमारा √2 आएगा। ठीक, इसी प्रकार जब हम इसे पलटी मारेंगे तो ये सेक 60 डिग्री का जो मान होगा हमारा वो 2 आएगा। ठीक है, सेक 60 डिग्री का मान हमारा 2 आएगा। और जब हम इसे 1/0 करेंगे, कहने का मतलब हुआ सेक बराबर जो होता है 1/cos थीटा होता है, सेक बराबर 1/cos थीटा। तो जब हम सेक 90 का जो मान हम यहाँ रखेंगे तो cos 90 का मान हमें रखना पड़ेगा, तो 1/0। तो जब हम 1/0 रखेंगे तो मैंने आपको बताया कि 0 का मान जब बटे में हम देंगे तो वो इन्फिनिटी हमें देगा, इन्फिनिटी हमें देगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका मान इन्फिनिटी होगा। ठीक, इसी के अपोजिट हमें क्या करना है, इसको पलट देना है। तो सेक 0 का कॉसेक 0 का मान हमारा इन्फिनिटी आ जाएगा। उसके बाद 30 का मान जो है हमारा 2 आ जाएगा, इसका √2 आ जाएगा और इसका √2/√3 आ जाएगा। ठीक है, 2/√3 और इसका जो है वो 1 आ जाएगा। तो दोस्त उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। और देखिए होता क्या है कि ये ज़्यादातर बच्चे बचपन से ही सीखते आते हैं और ये उन्हें लगभग को याद रहता है और लगभग को समझ में रहता है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक साइन का मान याद रखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2 होगा, साइन 45 का मान 1/√2 होगा और साइन 60 का मान √3/2 होगा और साइन 90 का मान मैंने आपको 1 बताया। ठीक इसी को पलट देना है तो वो हमारा कॉस का मान हो जाएगा। जब कॉस का मान हमें प्राप्त होगा तो साइन और कॉस, साइन बाई कॉस tan होता है और कॉस बाई tan हमारा, कॉस बाई साइन हमारा कॉट होता है। तो ठीक उसी को पलट के ये चीज़ कर देना है। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद है कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे, उम्मीद है कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अब आगे देखिएगा भाई मेरे, इसमें कुछ 3 कंडीशन होते हैं जो आपको थोड़े से ध्यान में रखने पड़ेंगे। देखिए क्या होता है एक्चुअली, साइन स्क्वायर पहला जो हमारा होता है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो हमारा होगा वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 के बराबर होगा। अब जो हमारा दूसरा होगा वो होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो हमारा होगा वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो हमारा होगा वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। अब आगे देखिएगा, तीसरा जो हमारा होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो हमारा होगा वो कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो हमारा होगा वो कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो दोस्त क्या करना है कि इनके ये जो है होते हैं, इनके वैल्यू कहीं कहीं पूछे जाते हैं। हो सकता है कि कहीं अगर मान के चलिए आपको tan के रिस्पेक्ट में लाना हो और सेक स्क्वायर आपको दे दे तो सेक स्क्वायर थीटा के जगह हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा के जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हम पुट कर सकते हैं। और कहीं कहीं आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा दे दे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस पे कुछ हम आगे क्वेश्चन देखते हैं ताकि आप समझ पाए। ठीक है, अब इस पे हम कुछ आगे क्वेश्चन देखते हैं इस पे वेस्ट, ताकि आप समझ पाए। ठीक है, देखिएगा भाई इस पे वेस्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 क्या कह रहा है कि अगर मान के चलिए आपको दे दे tan 11 डिग्री
टेन 11 डिग्री और प्लस टेन 73 डिग्री, ठीक है, प्लस टेन टेन मान के चलिए टेन 11 डिग्री दे दे और आपको दे दे टेन 73 डिग्री, ठीक है, टेन 73 डिग्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको दे दे कि टेन टेन 17 डिग्री, टेन 17 डिग्री, उसके बाद आपको दे दे टेन 17 डिग्री, उसके बाद आपको दे दे टेन 89 डिग्री, ठीक है, टेन 79 डिग्री यहाँ दे दे, ठीक है, टेन 79 डिग्री यहाँ आपको दे दे। तो अब क्या करना है भाई, अब इसका वैल्यू आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, अब इसका वैल्यू आपसे पूछा जाएगा। अगर मान के चलिए आपको दे दे टेन 11 डिग्री, टेन 73 डिग्री, टेन 70 डिग्री और टेन 79 डिग्री, ठीक है, टेन 79 डिग्री। अब क्या करना है मेरे भाई, सबसे पहले तो यहाँ ये देखना है कि मैं जो ये लिखा हूँ ना, ये इन देखिए जब टेन 11 और टेन 79 को आप जोड़ते हैं तो ये 90 के बराबर आता है, ठीक है, टेन 79 और टेन 11 को जोड़िएगा तो वो 90 आएगा। अब देखिएगा इसका क्या होगा, देखिए टेन 11 डिग्री और टेन 73 डिग्री को हम बस ऐसे ही का ऐसे ही रख सकते हैं। अब क्या हुआ दोस्त, जब हम इसे टेन 17 डिग्री जो हमारा होगा, टेन 17 डिग्री जो हमारा होगा वो क्या कॉट 73 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इन दोनों का योग 90 के बराबर आना चाहिए, इन दोनों का योग 90 के बराबर आना चाहिए। तो 70 और 73 90 के बराबर आ रहा है, ठीक है, 70 और 73 हमारा 90 के बराबर आ रहा है। तो दोस्त अब यहाँ जो हम ये टेन 70 डिग्री दिया हुआ है, तो क्या हम इसे कॉस, यहाँ हम इसे कॉट 73 लिख सकते हैं? तो आप कहिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जब ये 79 दिया हुआ है तो क्या हम इसे कॉट 11 डिग्री लिख सकते हैं? तो आप कहिएगा लिख सकते हैं। अब देखिएगा टेन 11 डिग्री को हम ऐसे ही रहने देंगे, टेन 70 डिग्री को हम ऐसे ही रहने देंगे, और कॉट मैंने आपको बताया था कि टेन का अपोजिट होता है। तो क्या हम इसे टेन 1/73 टेन 1/1073 लिख सकते हैं, 1/1073 लिख सकते हैं। और क्या हम इसे 1/10 11 डिग्री लिख सकते हैं, 1/10 11 डिग्री लिख सकते हैं। तो अब देखिएगा दोस्त मेरे, जब हम यहाँ 70 से 70 काटेंगे और इससे ये काटेंगे तो इसका जो आंसर हमारा होगा, इसका जो वैल्यू हमारा आएगा वो 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है, वो 1 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ समझिएगा मैं क्या बता रहा हूँ कि देखिए, अगर आपको सबसे पहला तो यहाँ ध्यान ये रखना है कि मैंने आपको ये करके बताया। एक्चुअली देखिए ध्यान क्या रखना है आपको कि जब इन दोनों का मतलब कितनी भी लंबी वैल्यू आपको दी हो, कितनी भी लंबी वैल्यू दी हो, जब दो को मिला के हमें 90 के बराबर आ जाएगा तो सीधे वो दोनों आपस में कट जाएंगे। अब देखिएगा टेन 11 डिग्री दिया हुआ है, टेन 73 दिया हुआ है, ठीक उससे आगे दिया हुआ है कि टेन 70 यानी 17 और 1079 79, ठीक है, 79 दिया हुआ है। तो अब जब हम देखते हैं कि इसको इसमें ऐड करते हैं तो ये 90 के बराबर हो रहा है और इसको इसमें ऐड करते हैं तो 90 के बराबर हो रहा है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ समझाने के लिए प्रूफ करके बता दिया कि जब हम 1070 को हम कॉट 73 लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा 1017 का मान होगा वही कॉट हमारा 73 का मान होगा, ठीक है। इसी प्रकार जब हम 1079 का मान जो हमारा होगा वो कॉट हमारा 11 का मान होगा। और मैंने आपको बताया था कि कॉट जो होता है वो 10 का अपोजिट होता है और 10 जो होता है वो कॉट का अपोजिट होता है, ठीक है। तो 1/10 हमने किया, जब 1/10 किया तो 1/10 किया क्योंकि ये कॉट का अपोजिट होता है तो इससे ये कट गए, इसके वैल्यू आ गए 1, ठीक है, इसके वैल्यू आ गए 1। अब इसी पे बेस्ड हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछा जाएगा। यहाँ आपको दे देगा कॉट 41 डिग्री, कॉट 42 डिग्री, कॉट 43 डिग्री, कॉट 44 डिग्री, ठीक है। और यहाँ आपको दे देगा उसी में जुड़ा हुआ है कॉट 45 डिग्री, कॉट 46, कॉट 47, कॉट 48,
कॉट 49, ठीक है, कॉट 49 डिग्री यहाँ आपको दे दे, कॉट 49 डिग्री आपको दे दे। अब पूछे बराबर व्हाट। अब अगर पूछते आपको व्हाट, और दोस्त ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है भाई, ये जो है आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कितनी भी लंबी वैल्यू दे दे, घबराना नहीं है, बस उसे देखना है। मान के चलिए दे दिया कॉट 41, कॉट 42, कॉट 43, इसी तरह कंटिन्यू दे दिया हमें कॉट 49 तक। तो मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले देखना है कि क्या उन दोनों का योग हमारा 90 के बराबर आ रहा है। तो देखिए 41 को जब हम 49 में जोड़ेंगे तो क्या हमारा 90 आ रहा है, तो आप कहिएगा बिल्कुल आ रहा है। तो दोस्त इससे तो ये कटा, और 42 से 48 कटा, 43 से 47 गया, 44 से 46 गया। अब दोस्त यहाँ बचा जो है ना वो 45 बचा हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ कॉट 45 जो हमारा है ये बचा हुआ है, ये हमारा किसी से नहीं कटा है। तो कॉट 45 डिग्री का मान क्या होता है, रख दो। तो कॉट 45 डिग्री का मान जो होता है दोस्त मेरे वो 1 आएगा। कॉट 45 डिग्री का मान जो होता है हमारा भाई वो 1 आएगा, ठीक है। कॉट 45 डिग्री का मान जो हमारा होता है वो 1 होगा, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड हम एक आध और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपके डाउट क्लियर हो पाए, ठीक है, इसी पे बेस्ड। अब दोस्त अगर मान के चलिए आपको मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखिएगा आराम से, कि यहाँ दे दे 10 66 डिग्री, 10 36 डिग्री, 10 84 डिग्री, और यहाँ दे दे 10 54 डिग्री, ठीक है, और यहाँ दे दे 10 45 डिग्री। अब ये पूछ दे बराबर व्हाट, और दोस्त ये जो है ना ये भी ग्रुप डी में पूछा हुआ है, ठीक है, ये भी ग्रुप डी में पूछा हुआ है। अब अगर आपसे पूछ दे 10 6 10 36 10 84 10 54 और 10 45 बराबर व्हाट, तो दोस्त सबसे पहले आपको क्या करना है कि 10 6 से हम देख रहे हैं कि 10 84 कट रहा है, और 10 36 से हम देख रहे हैं 10 54 कट रहा है। अब हमारा यहाँ क्या बच रहा है, हमारे पास में 10 45 बच रहा है, 10 45। तो हम जानते हैं कि 10 45 का वैल्यू हमारा 1 होता है, तो कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 1 हो गया, ठीक है दोस्त। कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा हमारा 1 होगा। तो दोस्त उम्मीद है कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। इसी पे बेस्ड दोस्त बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत सारे, मैं जितने भी करवाऊँ वो बहुत कम होंगे यहाँ। तो दोस्त आपको सिर्फ बेसिक और कॉन्सेप्ट समझ लेना है कि कैसे ये क्वेश्चन बनते हैं, और उम्मीद है कि आप इसे सॉल्व कर पा रहे होंगे, ठीक है। और अभी अगर मान के चलिए ना समझ में आए तो दोबारा देखिएगा। और हाँ एक चीज़ और, इसके अंत में आप ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। अगर हो सकता है कि आपको इसमें नहीं समझ में आ पाए, ना समझ में आए, तो वो भी आप कमेंट में मेंशन करिएगा कि नहीं समझ में आ रहा है। फिर मैं कोशिश करूँगा कि आपको और बेहतर इससे समझाऊँ, लेकिन उम्मीद है कि आप इस पर समझ पाएंगे, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है दोस्त।